शुरुआत करने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो आपकी महत्वाकांक्षाओं पर हमला नहीं है, बल्कि आपकी क्षमता की रक्षा का एक तरीका है। आज हम यह जानेंगे कि जिस चीज को पाना आप चाहते हैं, एक इच्छा की तत्काल पूर्ति, वही चीज क्यों आपकी कामयाबी को खोखला बना सकती है। ये डिजायर छोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ बनाने के बारे में है। हाजिर है मौका बेहतरीन, पूरी होंगी आपकी मुरादें तीन। 3 से क्या होगा, 30 भी कम पड़ेंगी। पहले कोई जाके इस जीनी को अपग्रेड करो। सुना है ना ये जीनी, इच्छा, वरदान। अगर बचपन थोड़ा सा भी जिया ना, इतना सा भी, तो किसी ना किसी कहानी के रूप में इनसे सामना हुआ होगा और इतिहास गवाह है, एटलीस्ट हम लोग का बचपन गवाह है कि कभी भी सिर्फ 3 इच्छा से काम नहीं बनता, कम पड़ जाती है। और क्या आपने ये देखा है कि कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाता है? इस पे भी बहुत सारी कहानियां बनी हैं। मतलब इतनी तो बनी है कि हम लोग को इतना पता है कि अगर कभी जीने मिल जाए तो जोश में आके उससे ये मत कह देना कि मैं जो चीज़ छू लूँ वही सोना बन जाए, गोल्ड। पता है ना, रिलेट कर पा रहे हैं? याद आया कुछ? ठीक है, बढ़िया है। हमारा पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हमें आपको डराना नहीं है, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान ना मान तो सकता है, समझ नहीं सकता। इसीलिए बात को सिंपल तरीके से रखते हैं। अगर आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है। नॉर्मली हम सब विश करते हैं मंजिल पे पहुंचने का, है ना? सबकी मंजिल अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा उस मंजिल पे पहुंच के आपको कुछ मिलता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को जॉब चाहिए ताकि उसको रिस्पेक्ट मिले, किसी को लग्जरी आइटम्स चाहिए ताकि लोग जलें, तो किसी को 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। एक इच्छा पूरी होने से दूसरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। मतलब स्मार्ट मूव नहीं? इतने स्मार्ट तो सीधे वही वाली इच्छा मांग लो ना, उसी मंजिल पे पहुंच जाओ जो फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन हम वो नहीं मांगते, हमको वो वाली मंजिल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इच्छा अगर पूरी हो गई तो उस इच्छा के पूरी होने तक का जो रास्ता है ना, वो बहुत मजेदार है, उसमें बहुत सुख है, बहुत मजा आने वाला है वहां पे, और हमको एक्सपीरियंस करना है। हम स्टेप बाय स्टेप उसका क्या कहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको विटनेस करना चाहते हैं। पंगा ये है कि जो ये वाली इच्छा है, इसमें मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जो इस मंजिल के पहुंचने तक का जो सफर है, जो जर्नी है, वो बहुत दिक्कत वाली है। उसमें बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत बेइज्जती है, बहुत अकेलापन है, बहुत चोटें लगनी है, और दिल से लेके आत्मा तक सब टूटने वाला है, या टूट चुका है या टूटता जा रहा है। इसलिए हमको यहां के पार होना है। बात समझ में आ रही है? पता है वरदान अभिशाप क्यों बन जाता है? क्योंकि मंजिल का प्रकट होना और मंजिल पे प्रकट होने में बहुत फर्क है। हम एक्चुअली नहीं चाहते कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो, ये वाली इच्छा जिसमें आप सीधे मंजिल पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप वापस खो जाएंगे। मतलब आपको वो मिल तो जाएगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। मतलब यह है कि आप उस मंजिल पे पहुंचने के बाद भी वापस इसी रास्ते पे आएंगे, और जब कोई मिली हुई चीज फिसलती है, निकलती है, या आप खो देते हैं ना, तो बाबा वो दर्द और वो दुख इससे बहुत ज्यादा इंटेंस है। तो होगा ये, जिस जर्नी को, जिस दुख को, जिस दर्द को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप घूम के उससे ज्यादा बड़े दुख और दर्द से घिरने वाले हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल है ना बॉस। मंजिल बिना रास्ते के एग्जिस्ट नहीं करती, कर ही नहीं सकती। और अगर आप किसी मंजिल से उसका रास्ता छीनेंगे ना, तो फिर वो मंजिल अपना रास्ता ढूंढेगी, वरना खो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जब तक आप अपने रास्ते पे चल के अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं, जो भी दुख दर्द है वो ठीक है, आपके फेवर में है। क्योंकि अगर मंजिल रास्ता ढूंढने पे आ गई ना, ओ हो, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। तो एग्जाम्पल से बताते हैं, बाई चांस आपने तुक्के से जेई का एग्जाम क्रॉस कर लिया, आप पहुंच गए वहां पे पढ़ने। आपको लगता है कि आप उन लोग के बीच, जो बच्चे ऑलरेडी वहां पे
मेहनत करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, जिन्होंने टाइम दिया है, प्रॉपर घिसे हैं उस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, आप उनके साथ सरवाइव कर पाएंगे? शायद नहीं, नहीं हो पाएगा। और ये एग्जाम्पल है, आप कोई भी सिचुएशन में फिट करके देख लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। पता है जीनी भी कुछ चीजें नहीं कर सकता, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, किसी को आपसे प्यार नहीं करा सकता, और आप जो अंदर से हैं उसको बदल नहीं सकता। लेकिन एक चीज है जो ये सब कर सकती है, आपकी जर्नी। और आपकी जर्नी कुछ और करे ना करे, ये चीज जरूर कर देगी, वो आपको आपसे प्यार करना सिखा देगी। और अगर आप खुद से प्यार करना सीख गए तो आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि वो आपसे प्यार करे। आपसे मतलब आप जब खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, तो आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। बात समझ में आ रही है? जिसने खुद को समझ लिया वो थोड़ी चाहेगा किसी और से कि वो आके हमको समझे। ये तो उनकी निशानी है ना जो खुद को नहीं समझ पाते, वो दूसरों से चाहते हैं कोई उनको समझे। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? आपको अंदर से बदलना ही तो एक काम है जो आपकी जर्नी करती है आपके लिए। चुपचाप धीरे धीरे आपको अंदर से ऐसे बदलती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब बदल गए। आप छोटे पे मिट्टी खाते थे, अब आप मिट्टी नहीं खाते। आपको पता चला आपने मिट्टी खाना कब बंद किया? नहीं। एग्जाम्पल अजीब है लेकिन बात तो सही है, समझने के लिए काफी है ना, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। आप समझदार हैं, है ना? जब लोग कहते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस, दे एक्चुअली मीन इट। अच्छा सबको हटाइए, आप बताइए, कभी खाना बनाया है, मैगी बनाई है, पानी उबाला है, मतलब आप पानी को पतीले में रख के गैस ऑन करते हैं और धीमे 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 उबलना शुरू हो जाता है। हाँ, वो उसका प्रोसेस है। अब आप उसमें मैगी डालिए, पानी को और उबाल के खौला दीजिए, उसमें कॉफी डालिए, जो करना करिए, वो रेडी है क्योंकि वो अपने प्रोसेस से गुजर रहा है, इसीलिए वो रेडी, उसका प्रोसेस उसको रेडी करता है। ये बात समझ में आ रही है? हमें बहुत बार बार पूछ रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपका प्रोसेस आपको रेडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उस पानी को उबाल के पी जाओ नींबू डाल के सुबह सुबह, उससे आप मैगी बनाइए, आप उसकी कॉफी बनाइए, आपको जो करना हो करिए, वो पानी रेडी है। और यही है प्रोसेस की खूबसूरती, यही है उस जर्नी की खूबसूरती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दुख और दर्द में इतना खो गए हैं कि आपने खूबसूरती को देखना ही बंद कर दिया। क्योंकि एक बार में एक ही चीज दिखेगी, अगर खूबसूरती देखेंगे तो दुख और दर्द का पता नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे अगर आप दुख और दर्द देखेंगे तो खूबसूरती का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार में एक चीज दिखती है। देखिए, असल में तो हम इच्छा रखते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमको अंदर से पता है कि अभी हम रेडी नहीं हैं। रेडी होते तो इच्छा करते ही क्यों? बात समझ में आ रही है? मतलब मंजिल पे पहुंचने के लिए रेडी ना होना, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, वो टाइम के साथ सीख जाते हैं, लेकिन रास्ते पे चलने के लिए भी अगर रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि पता है क्या, जब ये सब हो जाएगा ना, जब आप जो चाह रहे हैं पा लेंगे, सब मिल जाएगा, कुछ खो जाएगा, कुछ खो देंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग छोड़ेंगे, ये जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़ाई कभी मंजिल की और रास्ते की थी ही नहीं। क्योंकि आपका बस एक ही काम था, चलना। आप बस चल सकते थे और आप बस चल सकते हैं। सिर्फ मंजिल तक नहीं, आप चलने तक चल सकते हैं। मंजिल के आर भी चल सकते हैं, मंजिल के पार भी चल सकते हैं, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। और पता है क्या, एंड में ना जीनी को भी फ्रीडम चाहिए थी और वो उसको मिल जाती है। तो हमारे वीडियो का पूरा 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 समरी पॉइंट यही है कि अगर आप जीनी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए। इच्छाएं रख रहे हैं, रखिए, लेकिन इस जीनी और इच्छा के बीच में आप ये मत भूल जाइएगा कि आप अपने अलादीन भी हैं। अलादीन कौन? वो अलादीन जिसने जीनी की विश पूरी करी थी। आप ज्यादा बड़े हैं, आप
ज्यादा जरूरी है तो आप किसी छोटी चीज पे सेटल बस मत कर जाइएगा। बस ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने छोटे वर्जन पे सेटल मत कर जाइएगा। हम ये नहीं कह रहे हसल करिए करते रहिए, ना ना ना, वो सब नहीं, वो बकवास चीजें नहीं। लेकिन अपने से मिले बिना रुकना मत दोस्त, क्योंकि मजा उसी में। बस वीडियो खत्म। बात अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।